बाकी तारुफ तारुफ करवाता हूँ। अरशद साहब नगवा में रहते हैं पाकिस्तान गुजरावाला से। वैसा भी तारुफ तो सबको है। तारुफ का मतलब वो नहीं होता। और साथ भट्ट साहब है बहुत सीनियर। साथ में बराज साहब है हमारे जूनियर है। सर एक मिनट गल सुनो मेरी तरह तारुफ करो। मेरा नाम चौधरी शाहिद है। मैं टोक्यो च रहना मेरे साथ 30 साल तो मीडिया और कारोबार गड्डियां के काम नाल मेरा रिलेटेड है। ठीक है और मेरी उम्र 50 साल है। पाकिस्तान च मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ और बाकी पता लगे उन्होंने कितने 50 साल जी तारुफ खराब हो सही अरे ठीक है जगह पता लगे तो सी के उस डिटेल में एक्चुअली गाड़ियों काम भी करने वाले पार्ट्स में काम भी करने वाले लोग तो अब ये मुबशिर साहब हमारे काम कर रहे हैं वो गाड़ी से पाकिस्तान जो कहां से भाई खुद करा दे एक बंदा खुद खड़ा नहीं करा दे बस काफी है। गाड़ियों में काम नहीं करते हैं और रेस्टोरेंट में ऐसे कोई ढोल टू ढोल लग रहा है। कीप क्वाइट प्लीज। अब मैं कहा देता हूँ तारुफ ये आबद अवान साहब हैं। ठीक है ये हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है जी निप्पॉन इंटरव्यू की कंपनी का नाम है। प्लीज बी सीरियस एवरीबॉडी कीप क्वाइट। ठीक है निप्पॉन और एनसीबी क्लब के ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है कैप्टन है। और उसके बाद ये अरशद अमीन साहब अपना अमीर साहब हैं। अरशद अमीर साहब हैं ये मेरे बड़े भाई हैं। अमीर इंटरनेशनल के साचो हैं और थाई और पाकिस्तान का गाड़ियों का काम करते हैं। मलक मुबशर साहब हैं ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के और इन्होंने बहुत चाहत दी है सब लोगों के लिए। इन्होंने बड़ा प्यार से ये सारा काम किया। अरफान भट्ट साहब हैं ये हमारे सीनियर हैं और टोक्यो में भी सारे इनको जानते हैं। तकरीबन 25 ईयर बिफोर ये जापान में रह रहे हैं। अरफान ट्रेडिंग के साचो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सब दोस्तों से इनमें हमारे सब में से ज़्यादा सीनियर ये हैं। ठीक है जी ये वकास अब्बासी साहब हैं खालिद ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं रावलपिंडी से हैं। हाजी नसीर साहब हैं ये सामने आपके ये कीफू से बिलोंग करते हैं। कीफू कैन ये साथ ही हमारे जिधर अभी कीफू प्रेफेक्चर में हॉकी का हालिया मैच हुआ है इन्होंने जिताया खगामियारा में। ये हमारे भाई हैं तारिक उर्फ बिल्ला फ्रॉम सैटेलाइट टाउन गुजरावाला। आपको खाने पीने का बड़ा शौक है मजा भी आता है। मेरे शहर के हमसाये भी अब्दुल गनी सिरी पाए वाले हैं वो हमारे नाना अबू हैं बड़े अच्छा उनका बनाते हैं जी। कभी चक्कर लगे तो वो नदीम चट्टा साहब हैं। नदीम चट्टा साहब हैं बड़े भाई हैं मेरे और ये डरबन का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सीनियर हैं डरबन में हम दोनों इकट्ठे ही गए थे 2002 में और मेरा बड़ा प्यार है इनसे। ठीक है जी ये शाद अमीन साहब हैं मिये कैन से और ठीक है ये बड़े भाई हैं 25 ईयर सारे जापान में ये मियाँ तारिक साहब हैं थाईयो ट्रेडिंग से बिलोंग करते हैं हमारे मोस्ट सीनियर के नगोया के सीनियर हैं। ठीक है जी और उसके बाद इस तरफ मैं आ जाता हूँ ये हमारे काशिफ भट्ट साहब हैं। ठीक है जी ये मेरे गुजरावाला के हैं मेरे शहर के हैं मेरे भाई हैं। और राजा डैन साहब हैं। ठीक है जी ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं गाड़ियों का काम कर रहे हैं। ठीक है और ये अदील साहब हैं ये भी अपना ये हमारे शाह साहब हैं इनके कज़न हैं शाह ट्रेडिंग के ये साचो खड़े हुए हैं। ठीक है जी उसके बाद जी ये ज़ुमान वड़ैया साहब हैं वड़ैया साहब की फैमिली के ये मेरे कज़न हैं। और ये राजा ज़हूर अरे ये राजा ज़हूर साहब हैं। ठीक है जी ये भी रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं गाड़ियों का काम कर रहे हैं। उसके बाद जनाब बलोच साहब हैं ये कराची से भाई आई एम टॉकिंग ये कराची से बिलोंग करते हैं लियारी से और डॉन है उधर। ये उमर फरूक साहब हैं उमर फरूक साहब हैं ये भी फिलिपीन का गाड़ियों का काम करते हैं दुबई का। और उसके बाद ये शाहजी का तारफ करा दिया रावलपिंडी से हैं शाहजी ट्रेडिंग के साचो हैं। उसके बाद जी जपाक इंटरनेशनल के साचो इस्माइल भाई खड़े हुए हैं। ठीक है ये भी गुजरावाला से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये मेरे छोटे भाई वकास साहब खालिद ट्रेडिंग के ये खालिद ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं और ये मेरे हमसाये भी हैं और गुजरावाला के। ठीक है जी उसके बाद वो मेरे मौसम बैठे हुए हैं इधर ले आओ ना नजदीक आ जाओ यार इधर आ जाओ आ जाओ आप साहब ने साढ़े कुछ जरा पाई उची बोल
साहब ने हाफिज नईम मुस्तफ़ा साहब, हाफिज नईम मुस्तफ़ा साहब हैं, साबका हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं, और ठीक है। उसके बाद हाजी साहब हैं हमारे, हाजी सफदर साहब हमारी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर हैं, और ये अल्लाह का एहसान है, इनकी वजह इन्होंने रमज़ान भी हमारे साथ गुजारा, तकाव में बैठे रहे। ये हमारे मोहसन इमाम साहब हैं हमारी मस्जिद के, ठीक है जी। उसके बाद ये अपना चौधरी अफजल साहब हैं, ठीक है, मियाँ साहब का हो गया पता, प्रेसिडेंट है हमारे में चौधरी अफजल साहब हैं जी, ये मिनाजुल कुरान के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद जी ये जनाब अली इमरान साहब बैठे हुए हैं, ये मिनाजुल कुरान के एशियन काउंसिल के सदर हैं। तो सब दोस्तों का बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बिलखसूस बार बार कहूँगा जनाब मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब का, और जनाब आसफ चोई साहब का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और उसके बाद जनाब वो हमारे सीनियर अरफान सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं जियो के, और उसके बाद वो जियो के मोहसन हैं जापान में, ठीक है जी। उसके बाद ये चौधरी शाह साहब हैं, जो बजाते खुद मीडिया के, जिनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, इनको सब जानते हैं, और साहब के लिए प्लीज़ एक। उसके बाद अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल करना हो छोटा मोटा, और वड़ैच साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 2 मिनट के लिए इधर आके कोई चंद प्यारे प्यारे मीठे मीठे अल्फाज बोल दें, हम लोगों के लिए जो सारी ज़िंदगी याददाश्त रहे हो जाएगी। लेकिन अपने स्टाइल आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़े मुख्तसर नोटिस पर इतनी शानदार दावत हुई, और कोई खाना कोई नेमत ऐसी नहीं थी जो टेबल पर मौजूद नहीं थी, और इस तरह की बैरून मुल्क दावतें बड़ी कम होती हैं। ये बड़ी यादगार दावत रही, और इसमें साफ लग रहा था आप लोगों का खलूस, आप लोगों की मोहब्बत को छलक छलक कर बाहर आ रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, क्योंकि मैं शायद आप सबसे लेट अभी पाकिस्तान आया हूँ, तो पाकिस्तान के हालात में कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत से अहम फैसले करने हैं, और कौमें जब फैसले करती हैं तब भी उनकी तकदीर बदलती है, और इस वक्त हम उस फैसला के मोड़ पर खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई कन्फ्यूजन है, मबाहिस हो रहे हैं, दोनों साइड की आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन जब भी तुर्की की मिसाल लें और दुनिया की मिसालें लें, जब दो राय का आपस में तसादम शुरू हो जाए, मबाहिस शुरू हो जाए, तो उससे एक राय निकलती है, इत्तफाक राय निकलता है। तो पाकिस्तान में बहुत जल्द आप सुनेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दहशत गर्दी के बारे में 2 राय का होना है। तो हर शख्स के जहन में ये है कि मुज़ाकरात करें या लड़ें। तो सब सियासी जमातों ने बैठ के एक फ़ैसला किया कि शायद मुज़ाकरात करना, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, और जिसके बाद हो सकता है कि अगली स्टेज बाकायदा एक यूनिफाइड कोई डिसीजन हो कि अगला मरला क्या होना है। और मेरा ख्याल है कि जब वो मरहला आएगा तो सारी कौम जो है, जिस तरह स्वाद के बारे में सब ने एक यकसू होकर फ़ैसला किया था, शायद उसी तरह का कोई फ़ैसला होगा। और जिस दिन वो फ़ैसला हुआ, हो सकता है उसमें लड़ाई में नुकसान भी हो, लेकिन कम अज़ कम पहली दफ़ा हम ज़हनी इत्तफ़ाक़ पे पहुँचेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जहाँ की सियासी और मजहबी जमातों ने बैठकर पूरी दुनिया में पहली बार एक ऐसा आइन बनाया जिसमें जमहूरियत और इस्लाम को इकट्ठा किया। बाकी दुनिया के तमाम ममालिक ने उसको फॉलो किया। पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क। तो पाकिस्तान में कंसेंसस होते रहे हैं, और ये कहना कि पाकिस्तान में हम इत्तफाक नहीं करते बिल्कुल गलत है। कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में
इसी तरह मुसलमान बटे हुए थे, मुसलमानों की राय अलग अलग थी, शिया सुन्नी इसी तरह इख्तलाफात थे। बहुत सारे उलमा कांग्रेस के साथ थे, बड़े बड़े नाम थे कांग्रेस के साथ, लेकिन जब कायदे आज़म मैदान में आए तो उम्मत मुसलमा की जो अक्सरियत है उसने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। तो आवाम की जो अक्सरियत है वो अच्छे फ़ैसले करती है। अब भी मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी स्टेज पे हैं कि लोग बालिग हो चुके हैं, बाशऊर हो चुके हैं। आप किसी शख्स से बात करें पाकिस्तान में, मीडिया का कमाल समझें, एजुकेशन का आना समझें, जो भी समझें, बुनियादी बात है कि अब पाकिस्तान में हर बंदा इतना शऊर रखता है कि वो ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, इन्हें बदलना चाहिए। और बदलने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, ये कौमों के लिए मुश्किल है, लेकिन पहली स्टेज आ चुकी है कि सबको पता है कि हालात ठीक नहीं हैं और इन्हें बदलना है। अब कैसे बदलना है, इस पे बहस हो रही है। तो दो बड़े मसले हैं, दहशतगर्दी के बारे में मैंने बात की, दूसरी बात है इकॉनमी। सबका ख्याल था कि नई हुकूमत आएगी तो शायद इकॉनमी को बेहतर बनाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसकी वजह शायद ये भी हो सकता है कि हनीमून पीरियड है, थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने और गुजर जाते हैं, साल और गुजर जाता है, तो फिर इस हुकूमत के बारे में भी सवाल उठेंगे। लेकिन फ़िलहाल तवक्को यही की जानी चाहिए कि ये हुकूमत चूँकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट इसको लीड कर रहा है, तो इसलिए शायद इकॉनमी के बारे में वो कोई बेहतर फ़ैसले करें। और अगर उन्होंने ना फ़ैसले किए और महंगाई बढ़ती रही और इसी तरह बेचैनी और मायूसी में इजाफ़ा हुआ, तो फिर यूँ समझिए कि फिर एक तब्दीली आने का इम्कान होगा और लोग फिर उठें। बहुत शुक्रिया। चाहिए सर।